हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के ब्रेकअप रूमर्स के बारे में, जिसमें ये एज्यूम किया जा रहा है कि सारी गलती प्रिंस नरूला की है। अभी जो लोग इन दोनों को नहीं जानते ना, तो प्रिंस और युविका की मुलाकात ना बिग बॉस 5 के टाइम पे हुई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया और दोनों ने बाहर निकलकर 2018 में शादी भी कर ली थी। अभी इसके बाद ना जो प्रिंस है वो काफ़ी बार रोडीज़ के कई सारे सीजन्स में देखने को मिले, लेकिन युविका का ना ऐसा कुछ करियर वाइज इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। तो ये दोनों व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर चुके थे, जिसपे इन दोनों को बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिल रहे थे। इनफैक्ट लोग बहुत पसंद कर रहे थे इन दोनों को। अभी इस चीज़ के बाद क्या होता है ना कि सारी चीज़ें व्लॉग्स में काफ़ी अच्छी दिखती हैं और दोनों के बीच सब सही जा रहा होता है। तो युविका थोड़े टाइम बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और IVF बेबी भी होता है इनको। अभी रिसेंट टाइम में ना क्या होता है कि युविका अपने बेबी को डिलीवर करती है, जिसके बाद वो व्लॉग्स डालती हैं। तो उसमें प्रिंस कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं और जो युविका है वो अपने मॉम साइड ऑफ द फैमिली में दिखाई देती है और वहाँ पर सारी वीडियो शूट करते हैं। अभी इसके बाद ना जो नेटिजन्स है वो सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करना स्टार्ट करते हैं कि प्रिंस इन वीडियोज़ में क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जवाब युविका नहीं देती और वो अपने ब्लॉग्स में इन सब कमेंट्स को एड्रेस भी नहीं करती। तो इससे क्या होता है ना कि सारा हेट ना प्रिंस को मिल रहा था। सब लोग उसके बारे में बुरा बुरा लिख रहे थे, बट कभी भी ना युविका ने इस चीज़ के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो जो प्रिंस है ना, उन्होंने इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट किया और अपने एक ब्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस किया कि वो जब बेबी डिलीवर करने वाली थी युविका, तो उस टाइम पर प्रिंस पुणे में थे और वहाँ पर शूटिंग कर रहे थे। इनफैक्ट उनको तो किसी ने कॉल करके ये भी नहीं बताया था कि युविका डिलीवरी रूम में जा चुकी है। इनफैक्ट जब बेबी डिलीवर हो चुका था उसके बाद उन्हें पता चला और वो भाग भाग कर हॉस्पिटल पहुँचे। और वहाँ पर जब उन्होंने सवाल पूछे कि ये क्या मजाक है, तो बोला गया कि हम सरप्राइज़ देने वाले थे। इनफैक्ट प्रिंस ने ये बात बोली कि ये कैसा सरप्राइज़ है कि मेरा बच्चा दुनिया में आ चुका है और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। अभी इस सिनेरियो में एक चीज़ और थी कि प्रिंस के पेरेंट्स काफ़ी टाइम से आए हुए थे उनके पास, ताकि वो अपने बेबी को वेलकम कर सके। इनफैक्ट उन्होंने तो वेलकमिंग के लिए घर भी डेकोरेट करवा दिया था, लेकिन जो युविका है ना वो डायरेक्ट अपनी फैमिली के पास चली गई, मदर के पास। अभी इस चीज़ में कोई गलत नहीं है कि वो अपनी फैमिली के पास चली गई, बट एक बार ये चीज़ें डिस्कस हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए कि मैं वहाँ रहने चाहूँगी, तो दैट इज़ बेटर फॉर एवरी रिलेशनशिप। अभी इसके बाद क्या होता है ना कि प्रिंस ने इन सब चीज़ों को एड्रेस करा, तो सारा जो हेट था ना वो युविका की तरफ शिफ्ट हो गया। इनफैक्ट लोग तब भी ना प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि वो जो लोग थे ना उन्होंने पहले ही ब्लॉग्स वगैरह में काफ़ी देखा था कि जो प्रिंस है वो अपनी जो वाइफ है युविका उनकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर रहे थे। वो शूट्स पे जा रहे थे, पार्टीज़ में जा रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो कमेंट्स भी करा जिनमें इंक्लूडेड थे। But in some pregnancy vlogs, it was completely visible that Prince was prioritizing parties and all over his wife. Even she was traveling alone, setting up their apartment and then going back. He didn't use to bother to even welcome her properly. So that can be the reason for Yuvika's behavioral change. Nobody is correct in this case. और एक और यूज़र ने लिखा था, इन युविका व्लॉग आई हैव सीन प्रिंस नॉट टेकिंग केयर ऑफ प्रेग्नेंट युविका, रेदर ही यूज टू गो फॉर द पार्टी। अभी ना इस वीडियो के बाद भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि सारा ब्लेम ना अभी भी प्रिंस के ऊपर था। इस चीज़ में ना कोई गलत नहीं है कि अगर वो पार्टीज़ में जा रहे थे, क्योंकि वो एक बॉलीवुड स्टार है, उनको अपने जो रिलेशनशिप्स है वो मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि वहीं से उनको काम मिलता है। इनफैक्ट शूट्स पर भी उन्हें जाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है बेबी हो रहा है तो वो घर पर बैठ सकते हैं। अगर युविका ने उनको सही डेट बताई होती, इन्फॉर्म किया होता सारी चीज़ों के बारे में, तो वो भी जाते। लेकिन अभी इन सब चीज़ों में ना जो युविका उनकी साइड ऑफ द स्टोरी किसी को भी पता नहीं चली, क्योंकि उन्होंने पोस्ट नहीं करा है। तो हम लोग एक साइड के सारी स्टोरी सुनकर कोई भी डिसीजंस नहीं कर सकते या फिर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। अभी दोनों ही ना एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा एज्यूम हो रहा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।